दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कोई भी केस अगर डिफिकल्ट हो जाता है और पुलिस के द्वारा सॉल्व नहीं होता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसकी इंक्वायरी करने के लिए, कराने के लिए पुलिस से उस केस को लेकर सीबीआई को सौंप दिया जाता है। अगर पुलिस नहीं कर पाती है और सीबीआई के हाथ में दे दिया जाता है, सीबीआई उसकी बहुत बारीकी छोटी छोटी चीजों पे जांच पड़ताल करती है और उस केस को कि जब तक जड़ तक नहीं पहुंचती है तब तक उसको छोड़ती नहीं है। उस केस के अपराधी को और मुजरिम को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही छोड़ती है। इसीलिए जब केस कठिन होता है तो सीबीआई के द्वारा उसे जो है कराया जाता है, उस केस को कराया जाता है। इसी के आधार पर एक होटल में बार बार यह होटल की कंप्लेंट आ रही थी कि इस होटल में गलत काम होता है, लड़कियों की सप्लाई होती है, लेकिन पुलिस के पास उस होटल के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं हो रहे थे। बार बार कंप्लेंट आती है, पुलिस कंप्लेंट भी लिखती है, लेकिन कोई भी इंक्वायरी उस होटल में नहीं बैठाई जाती है। बहुत गलत काम किया जाता था उस होटल में। लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार होता था, लड़कियों की सप्लाई होती थी, लड़कियों के साथ जो है रेप जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। लेकिन पुलिस जब भी उस होटल में छापा मारा करती थी तब वह खाली हाथ लौट लौट के आ जाती थी, क्योंकि वह बहुत ही आलीशान और वीआईपी होटल था। इसीलिए उससे पुलिस को कोई भी वहां से सबूत नहीं मिल पाता था। और फिर एक चीज और जो है, मैं आपको एक बात और बता दूं कि पुलिस है जो चंद पैसों में बिक जाती है, और कैसा भी केस हो उसको उसका दमखम दिखाना चाहिए। किसी को जिस तरह से हैंडल करना चाहिए उस तरह से नहीं करती है, पैसे पैसे के लिए। इसीलिए जब बहुत ज्यादा समय बीत जाता है और बार बार जब कंप्लेंट आती है तब उस केस के लिए सीबीआई को सौंपा जाता है उस केस को, और बड़े बड़े आला अधिकारियों के पास भी यह बात पहुंच जाती है। पुलिस इस होटल का कुछ नहीं कर पा रही है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। और सीबीआई इंस्पेक्टर जब देखते हैं कि इसके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट आ गई है और आज तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया, और दिमाग लगाया इस तरह लगाया कि जो है, आप भी सुनोगे तो बहुत ही चौंक जाओगे और सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि इस होटल पर कार्रवाई करना संभव था। तभी वह एक जो सीबीआई इंस्पेक्टर था, उसका जो जो भी था, वह एक मजदूर बनकर उस होटल में पहुंचता है और फिर उसको काम मांगने लगता है। जो उसका मैनेजर उस होटल का होता है, लेकिन पहले मैनेजर जो होता है वह मना करता है। फिर उसके बाद वह होटल का मैनेजर कहता है कि मेरे पास कोई काम नहीं है। लेकिन जो सीबीआई इंस्पेक्टर होता है उसका दिमाग भी सीबीआई की तरह ही होता है, और वह रोना धोना शुरू करने लगता है। वह अपने परिवार का जो है हालत बयां करने लगता है। मेरा परिवार जो है बहुत ही गरीब है, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मैं अगर काम धंधा नहीं करूंगा तो मेरे परिवार का खाना खर्चा कहाँ से चलेगा। प्लीज मुझे काम दे दो, मैं तिहाड़ी मजदूरी करता हूँ जिससे कि मेरे परिवार का भरण पोषण नहीं होता है, काम मुझे दे दीजिए। तब जो मैनेजर होता है वह थोड़ा सा पिघल जाता है और मैनेजर कहता है कि और कोई काम तो नहीं है, लेकिन तुम्हें बर्तन धोना है, झाड़ू लगाना है, झाड़ू पोछा करने हैं, यही सारे काम है। सीबीआई इंस्पेक्टर होता है, कहता है ठीक है, मैं करूंगा, ये सारे काम करूंगा। जो मैनेजर होता है इसीलिए ये सारे काम बताता है कि ये भाग जाएगा, ये गांव देहात का आदमी है, ये भाग जाएगा, अपने परिवार के साथ काम करूंगा। और सीबीआई इंस्पेक्टर 2 महीने तक उस होटल में रह करके बर्तन को साफ किया करता है। उस होटल के साथ ऐसा कुछ एक दिन करता है कि आप भी सुनोगे तो दंग रह जाओगे, जिसको देख करके सुन करके सभी लोग परेशान हो जाओगे। और जब यह खबर सोशल मीडिया के तहत बाहर आया तो सभी लोग सुनकर परेशान हो गए थे। क्या किया था वह सीबीआई इंस्पेक्टर ने इस होटल के मैनेजर के साथ, मालिक के साथ और होटल के साथ? चलिए आज की वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। दोस्तों, यह कहानी सच्ची घटना मुंबई शहर की है। मुंबई शहर में एक बहुत बड़ा आलीशान होटल था। मुंबई शहर में वैसे तो बहुत बड़े बड़े होटल होते हैं, लेकिन उन्हें उन बड़े होटलों में यह भी एक बड़ा होटल था, उन्हीं होटलों में से। और मुंबई शहर के कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में बहुत ही परिवार गरीब था। उस परिवार में 3 बच्चे थे, एक माता थी, एक पिता थे, यानी कि कुल मिलाकर 5 लोग उस परिवार में थे। बच्चे छोटे छोटे थे। उस परिवार की स्थिति इतनी खराब थी कि एक टाइम खाना मिलता था तो दूसरे टाइम खाना नहीं मिलता था, इतनी स्थिति खराब थी। उस परिवार की जो बड़ी लड़की थी उसका नाम सोनी था। सोनी अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उसके 2 छोटे छोटे, एक भाई और एक बहन थे। भाई राम जो है, भाई का नाम राजू और बहन का नाम सुमन था। वह दोनों सोनी से छोटे थे। सोनी धीरे धीरे अब बड़ी होने
लगती है। और सोनी जो है जब बड़ी होती है तो अपने घर की स्थिति देखती है तो काफी ज्यादा परेशान होने लगती है। और क्योंकि जो उसके पिता थे वह तिहाड़ी मजदूरी का काम किया करते थे और जो पैसा मिलता था उससे राशन खरीदना, उससे कपड़े खरीदना, बच्चों का कपड़ा खरीदना, बच्चों की दवाइयाँ कराना, हर एक काम उसी उतनी ही मजदूरी से उनको करना पड़ता था। कभी-कभी ऐसा भी होता था कि एक टाइम जो है वो लोग खाना खाते थे और दूसरे टाइम का खाना भी नहीं नसीब होता था। अब सोनी धीरे-धीरे जो है बड़ी होती है, यह लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं। माँ भी तिहाड़ी मज़दूरी पर जाया करती है, लेकिन सोनी के दिमाग में एक बात आता है कि क्यों ना हम भी कुछ काम करें ताकि हमें भी कुछ पैसा मिलेगा तो हम भी अपनी परिवार की मदद कर सकते हैं। सोनी बहुत ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई तो नहीं किया था, लेकिन 5वीं क्लास तक वह पढ़ाई की थी। उसके आगे भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी। यही 15 से 16 साल के आस-पास के उसकी जो है ऐज थी। सोनी सोचती है कि अब मैं कुछ काम करूँगी। सोनी अपना पढ़ाई छोड़ देती है और पढ़ाई छोड़ने के बाद सोनी अपनी माँ के साथ तिहाड़ी मज़दूरी किया करती थी। अपनी माँ के साथ काम पर जाया करती थी। माँ को अलग से पैसा मिलता था और सोनी को अलग से पैसा मिलता था। अब जो है तीनों लोग तिहाड़ी मज़दूरी का काम किया करते थे। काम से एक दिन वह लौट रही थी, उसी दिन उसकी जो माँ है वो उसको माँ आगे चली जाती है और सोनी थोड़ा पीछे होती है। सोनी को रास्ते में एक महिला मिलती है जिसका नाम सरोज होता है। सरोज जब सोनी को देखती है तो उसको देखकर मोहित हो जाती है क्योंकि सोनी वाक़ई में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। सोनी अपने परिवार के खातिर यह मज़दूरी करती थी, ईंट वगैरह ढोती थी, भट्ठे वगैरह पे काम किया करती थी। जब सरोज उसको देखती है सोनी को तो सोनी को अपने पास बुलाती है और कहती है कि क्या तुम्हें काम चाहिए? तुम काम करना चाहती हो? तब सोनी कहती है कि हाँ, मैं काम करना चाहती हूँ। कहती है सरोज कि मैं तुम्हें अच्छा खासा पैसा दिलाऊँगी। तो सोनी कहती है कि मैं काम करूँगी। सोनी मैं तुम्हें एक होटल में काम लगवा दूँगी और तुम्हें बस इतना ही काम करना है जो भी गेस्ट आएगा और जाएगा उसका डिटेल तुमको मैनेजर को देना पड़ेगा और तुम्हें और कुछ काम नहीं करना है। सोनी खुश हो जाती है कि काम भी कम है, पैसा भी ज़्यादा है। सोनी बहुत उसकी आँखों में बहुत चमक आ जाती है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई नहीं की हूँ। तब सरोज कहती है कि कोई बात नहीं, पढ़ाई-लिखाई नहीं की हो तभी चलेगा, अपना सारा डॉक्यूमेंट लेकर के जो है आ जाना। सरोज उसको एक पता बताती है कि यहाँ पर तुम चले आना। सोनी बहुत खुश हो जाती है। सोनी अपने घर जाती है, अपने मम्मी-पापा से बताती है और कहती है कि मैं कुछ पैसा जो है कमाने लगूँगी, करने लगूँगी, अर्न करने लगूँगी, कमाने लगूँगी, तो अपने भाई-बहनों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँगी और हमारी भी जो दशा है दयनीय वो भी सुधरने लगेगी। सोनी आने वाले खतरों से बिल्कुल भी अनजान थी। उसे कुछ पता ही नहीं था। सोनी जब सुबह उठती है, नहाती है, धोती है और खुशी के मारे उसके मम्मी-पापा भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि चलो आज तो मेरी लड़की अगर कुछ कमाने लगेगी, 5 से 10 हज़ार भी कमाने लगेगी तो हम लोगों का काम चलेगा। और सोनी जो है बताए गए पते पर कार्ड के अनुसार उसको जो है पता बताया गया था, वो उसके कार्ड के पते पर वह घर से निकल जाती है। उसके पिताजी उसको एक ऑटो रिक्शा में बैठा देते हैं। सोनी वहाँ से चली जाती है। जब सोनी वहाँ पर होटल में पहुँचती है, तो होटल के जो मैनेजर होते हैं, उनको जो है अब अंदर बुलाते हैं और यह मुझे सरोज मैडम ने दिया है। वह अपना कार्ड मैनेजर को दिखाती है, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। मैनेजर कहता है, अब जो सोनी के साथ होता है दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते हो। अब सोनी सुबह से शाम हो जाती है, सोनी घर पे नहीं आती है। सोनी के माता-पिता परेशान हो जाते हैं, वह सोनी को इधर-उधर ढूँढने लगते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, शाम से सुबह हो जाती है और 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन, ऐसे ही समय बीतते चले जाते हैं, लेकिन सोनी घर पर वापस लौट के नहीं आती है। कहीं पे उसका अता-पता नहीं चलता है। चारों तरफ उसको ढूँढ के थक जाते हैं उसके माता-पिता। वह पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पर सोनी के गुण जो है उसका एफआईआर लिखाया जाता है, उसके बारे में बताते हैं। जो दारोगा साहब होते हैं, उनको संतुष्टि दिलाते हैं कि आपकी लड़की को हम लोग ढूँढने में मदद करेंगे। सोनी के पिताजी सारी बात बताते हैं कि मेरी लड़की को इस होटल में नौकरी देने के लिए बुलाया गया था और वह लड़की मेरी गायब हो गई है। आज तक वह लड़की नहीं आई है। दरोगा साहब जब होटल का नाम सुनते हैं तो बिल्कुल चौंक जाते हैं क्योंकि इस होटल में जाने वाली एक भी लड़कियां वापस लौट के घर पे नहीं आ पाई हैं आज तक। और आज तक पुलिस के हाथों कोई भी सबूत नहीं लगा है। तब जो दरोगा साहब होते हैं काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद दरोगा साहब कहते हैं कि अब किया क्या जाए।
जो दरोगा साहब होते हैं उन होटल में बार-बार छापे मारते हैं, लेकिन वह लड़की बिल्कुल भी नहीं मिलती है। उस लड़की का जो एज 15 से 16 साल उनके माता-पिता ने बताया था, इसी से दरोगा साहब और परेशान थे कि इतने ही एज की लड़कियां गायब हो रही हैं और नौकरी का झांसा देकर उन्हें गायब कर दिया जा रहा है। तब जो दरोगा साहब होते हैं, जो बार-बार छापा मारते हैं और उस होटल में कोई भी सुराग नहीं हाथ लगता है, तो फिर इस केस में सीबीआई को इस केस को सौंपा जाता है, क्योंकि ऐसे-ऐसे कितने भी कंप्लेंट उस वीआईपी होटल के खिलाफ आ चुके थे, लेकिन उस पर छापा मारा जाए तो कोई सबूत नहीं मिल रहा था। जब आला अधिकारी परेशान हो जाते हैं, बार-बार उनके पास शिकायत पत्र आ रहे थे कि हमारी बेटी इस होटल में नौकरी करने के लिए गई थी, हमारी बेटी इस होटल में नौकरी करने के लिए गई थी, आज तक नहीं आई है, तो आला अधिकारी परेशान हो जाते हैं। तब वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं, राजनीतिक के लोग होते हैं, जो सीबीआई की मांग करते हैं, और जब सीबीआई के हाथों में यह केस जाता है तो सीबीआई के ऊपर के इंस्पेक्टर थे, वह कुछ देर विचार करते हैं, फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आता है इस केस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जब जो है वहां पे वो पहुंचते हैं तो उन्हें यह पता लगता है कि इस केस में बहुत ही ज्यादा कंप्लेंट इसके सिलसिले में आया है, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिलता है। दरोगा साहब बताते हैं, थाने पे जब जाते हैं तब वह क्या करते हैं कि अपना वहीं पे वर्दी उतारते हैं और अपना अच्छा खासा कपड़ा उतारते हैं, फटा पुराना मजदूरों वाला कपड़ा पहन लेते हैं, वस्त्र धारण करते हैं, अपनी शक्ल को चेंज करते हैं, यानी कि 15 दिनों तक अपने दाढ़ी बाल वगैरह कुछ नहीं बनवाए थे, और शक्ल को चेंज करके पूरी तरह से वह मैनेजर के पास चले जाते हैं। उस होटल में घुसते हैं, मैनेजर के पास जाते हैं और कहते हैं, साहब बहुत मेरी स्थिति खराब है, मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, वह भूखे हैं, मज़दूरी करके मैं मज़दूरी करता हूँ, लेकिन मज़दूरी से मेरा परिवार का भरण-पोषण नहीं होता है। मैनेजर कहता है, यहाँ कोई नौकरी नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। मैनेजर फटकारता है, क्योंकि उस होटल में बहुत ज़्यादा चौकसी रहती थी, उस होटल में बहुत ज़्यादा लोगों को काम-धाम नहीं मिलता था, क्योंकि यह सभी लोग सोचते थे कि कहीं किसी को सुराग ना मिल जाए, और वहां पर जो है उस सीबीआई इंस्पेक्टर को मैनेजर भगाने लगता है, लेकिन वह बार बार विनती करते हैं। सीबीआई इंस्पेक्टर जो है मजदूर बन करके गए थे, वह रोने लगते हैं, मैनेजर के पैर पकड़ लेते हैं कि मुझे सब कुछ जो है मेरा बर्बाद हो जाएगा, आप मुझे कुछ भी काम दे दो। तो वह कहता है कि यहाँ पे जो है काम करने के लिए तुम्हें बर्तन धुलना पड़ेगा, केस को सॉल्व करना था। उसके बाद सीबीआई इंस्पेक्टर जो मैनेजर होता है वह कहता है, मेरे पास और कोई काम तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बर्तन धोने का, झाड़ू लगाने का काम देता हूँ। सीबीआई इंस्पेक्टर कहते हैं, ठीक है, मैं ये काम करूंगा, बर्तन धोऊंगा, झाड़ू लगाऊंगा, अपने परिवार का गुजर बसर कर लूंगा इतना पैसा में। और वह जो सीबीआई इंस्पेक्टर होता है वह बर्तन धोने का काम करने लगता है, टेबल भी साफ करता है, और वह होटल में रहने लगता है। और जो मैनेजर होता है वह इनको भगाने के लिए बर्तन धोने का काम दिया था, लेकिन ये भागते नहीं हैं। लेकिन उनकी जो है हर समय निगरानी एक ही होती है कि कौन लोग आते हैं, कौन लोग जाते हैं, कौन लोग इस होटल में आ रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं, निगरानी वो बनाए रखते हैं। वह दिन रात में कभी सोते नहीं थे, लगातार 2 महीने तक इस होटल में काम वह जो है उनको करते हुए हो गया था, बीत गया था, और वह वहां के जितने भी हरकतें थी उन पर निगरानी रखते थे। और वह समझ गए थे कि यहाँ पर लड़कियों की सप्लाई होती है और यहाँ पर लड़कियों को लाया जाता है और लड़कियों का सौदा होता है और उनके साथ गलत काम किया जाता है। यह सारी चीजें देखकर उन्हें विश्वास नहीं होता है, लेकिन फिर भी उन्हें विश्वास करना पड़ता है। उन्हें विश्वास नहीं होता है किसी होटल में ऐसा भी हो सकता है। तभी धीरे धीरे सबूत पूरे इकट्ठे करने लगते हैं, सबूत इकट्ठे करते हैं, और इकट्ठे करने के बाद वह वहां पर यह भी देखते हैं कि जो लड़कियों को जबरदस्ती लाया जाता है उनको उनके साथ हैवानियत किया जाता है। जो लड़कियां आसानी से मान जाती हैं उनको तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन जो आसानी से अपना सब कुछ उन लोगों को दान में दे देती थी, उन लोगों के साथ ज्यादा हैवानियत नहीं किया जाता था। लेकिन जो लड़कियां मानती नहीं थी धंधा करने के लिए, उनके साथ बहुत ही उनको टॉर्चर किया जाता था, बहुत गलत काम किया जाता था। फिर उनको धंधा पर बैठाया जाता था, धंधा करवाया जाता था, उसके बाद उनको सप्लाई कर दिया जाता था। उसके बाद वह देखते हैं कि एक बार 10 से 20 लड़कियां वहां पर लाई जाती हैं, और 10 से 20 लड़कियां लाई जाने के बाद उनके साथ मार पिटाई की जाती थी और की जा रही थी, और उनको गलत
उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा था। तब वह क्या करते हैं कि अपने इंस्पेक्टर को फ़ोन करते हैं, जो सीबीआई इंस्पेक्टर होते हैं, अपने आला अधिकारी को फ़ोन करते हैं और करने के तुरंत बाद वहाँ पर उस होटल में छापा मारा जाता है और वहाँ पर कम से कम 10 से 20 लड़कियां वहां पर बरामद की जाती हैं। फिर उन लड़कियों को सबको उनके घर पर भिजवाने के लिए थाना में वहां पर उनको लाया जाता है और जो लड़कियां होती हैं उनसे पूछा जाता है कि आप लोग यहाँ पर कैसे पहुंची। तब लड़कियां रो रो कर बताती हैं कि हम लोग को नौकरी का झांसा दिया जाता था कि तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, मैं तुम्हें नौकरी पर लगा दूंगी। एक महिला जो होती है जिनका नाम सरोज है, सरोज आंटी जो होती हैं, उसी ने हम लोगों को यहाँ का एड्रेस बताया था। उन्होंने बोला था कि यहाँ पर जो है तुम्हें नौकरी मिल जाएगी और हमें इस धंधे में धकेल दिया गया था। वहां के पूरे स्टाफ को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि जो सीबीआई इंस्पेक्टर थे उन्होंने अपने आला अधिकारी के साथ थाने पर भी फोन कर दिए थे और वहां के सभी स्टाफ को गिरफ्तार कर लिया जाता है, मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहां पर लड़कियों की तस्करी की जा रही थी। अब मैनेजर से पूछा जाता है कि लड़कियों की तस्करी करने के पीछे किसका हाथ है, ये तो बताओ। तब पहले तो वह बताना नहीं चाह रहा था और जब उससे ज्यादा सख्ती से पूछताछ की जाती है तब वह कहता है कि एक महिला है जिसका नाम सरोज है, बस वही इस धंधे में सबसे बड़ी मुखिया है। यहाँ पर लड़कियों को ला करके सप्लाई करती हैं और उसी के द्वारा यहाँ पर जो सारा सिस्टम है वह चलता है और उन्हीं के आदेश पर सब काम होता है। तब उस औरत की पूरी डिटेल निकाली जाती है और उसके जो भी स्थायी जगह थी वहां पर पुलिस पहुंचती है सीबीआई इंस्पेक्टर के साथ और वहां पर फिर वहां से उस महिला को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। सरोज को गिरफ्तार करके सीबीआई इंस्पेक्टर के पास लेकर आते हैं, सौंप दिया जाता है सीबीआई इंस्पेक्टर के पास। जब वह पेश होती है तो सीबीआई इंस्पेक्टर उनको बहुत सख्ती से उनसे पूछताछ करने लगते हैं। तब वह बहुत सख्ती करने के बाद वह महिला सारा गुनाह अपना कबूल करती है। जब गुनाह कबूल कर लेती है तब मैनेजर होता है उसको और उस महिला को जो है कई लड़कियों की सप्लाई करने के जुर्म में और कई धाराएं उन पर लगाई जाती हैं और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाता है। जो होटल होता है उस होटल को सील कर दिया जाता है और जो लड़कियां बरामद हुई थी उनको उनसे पूछा जाता है कि आपका क्या एड्रेस है, आपके मम्मी पापा का क्या नाम है, आप कहाँ से लाई गई हो, आपका जो है कहाँ आता पता है, कहाँ की रहने वाली हो। उसके बाद उनके माता पिता को बुलाया जाता है। जब लड़कियां बताती हैं तो माँ बाप के हवाले कर दिया जाता है। माँ बाप आते हैं और जो सोनी थी वह भी उसी होटल से बरामद होती है। सोनी अपने माता पिता को देखकर काफी ज्यादा रोने लगती है और कहती है कि यह आंटी ने मुझे फंसा दिया था और मेरे साथ बहुत गलत काम हुआ है। उसके मम्मी पापा उसको पकड़ कर रोने लगते हैं। सोनी अपनी गरीबी दूर करने के लिए इतनी कम उम्र में इस भरी दुनिया में निकली थी, लेकिन दुनिया इसको ऐसे दलदल में धकेल दिया जिसको जिसको कि सोनी कभी सोची भी नहीं थी। इतनी कम उम्र में ही सोनी का इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था, इतना ज़्यादा उसको टॉर्चर किया गया था कि सोनी अब बहुत ज़्यादा सदमे में और बहुत डर-डर के जीने लगी थी। सोनी की जो है पुलिस के द्वारा जो है डॉक्टर से काउंसलिंग भी किया गया था, लेकिन फिर भी सोनी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है ठीक उसको नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों, मेरा मकसद इस कहानी को सुनाने का आप लोगों को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है कि आप लोग जहाँ भी रहिए सतर्क रहिए और अपने और अपनों का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। अगर आपके बच्चे को कोई बहला रहा है, फुसला रहा है कि हम आपको नौकरी दे देंगे, तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस जगह को देखिए, समझे, जाने कि आपका बच्चा कहाँ नौकरी करने जा रहा है और वो जगह कैसा है। कहानी अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।